स्त्री यूनिवर्स एके मेडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी कि एमएचसीयू को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी फिल्में आ चुकी हैं या आने वाली हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ। और हाँ, सेम टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है बट उसमें अंट तुक्के मारे थे मैंने। मतलब जो भी रूमर्ड मूवीज थी वो बताई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंफर्म्ड मूवीज की ही बात होगी। तो ये यूनिवर्स शुरू हुआ स्त्री के साथ जो कि 2018 में आई थी। अब इस टाइम पर इनका कोई यूनिवर्स बनाने का मोटिव नहीं था, पर पता है ना 2018 में और कौन सी पिक्चर आई थी? भूल गए हो तो याद दिला दूं कि 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और 2019 में एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी। तो बस मिल गई इंस्पिरेशन यूनिवर्स बनाने की। स्त्री में 3 बकचोद दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां रात को एक चुड़ैल आती है और मर्दों को उठाकर ले जाती है अगर उन्होंने पलट कर देख लिया तो। अब वहीं अपना मेन कैरेक्टर विकी इन सब चीजों में यकीन नहीं करता, पर तभी उसे मिली श्रद्धा जो कि घाघरा सिलवाने आती है। बट विकी को डाउट होता है कि या तो ये स्त्री है या फिर मैं चूतिया। एंड टर्न्ड आउट की दोनों ही बातें सही हैं। पर श्रद्धा का कैरेक्टर रियल में कौन है वो हमें सीक्वल में पता लगा। बाय द वे मैंने स्त्री पर भी एक वंस अगेन वीडियो बनाई है तो आई बटन पे देख लेना। अब स्त्री ने 25 करोड़ के बजट में इन्हें 180 करोड़ बना के दिए, तो इन्होंने फट से बिना सोचे समझे फिर से एक हॉरर कॉमेडी मूवी बना दी राजकुमार राव के साथ ही। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रूही, जो कि बॉक्स ऑफिस पर मुंह केवल गिरी। 35 करोड़ के बजट पे सिर्फ 30 करोड़ कमाए, तो इन्होंने लात मार के इसे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से ही बाहर निकाल दिया। आफ्टर दैट स्त्री के बाद जो एमएचसीयू की ऑफिशियली दूसरी पिक्चर आई वो थी वरुण धवन की भेड़िया, जो कि रिलीज हुई 2022 में। यहाँ भास्कर के पिछवाड़े में एक भेड़िए ने ऐसा काटा कि इसके अंदर का जानवर जगा दिया। मतलब कि एक बेयरवुल्फ बनने लगा और जिस जंगल को काट के ये रोड बनाने आया था खुद ही उस जंगल को प्रोटेक्ट करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद पता लगा कि जिस बेयरवुल्फ ने इसके काटा था वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अनिका ही थी, जो कि उस रात भेड़िया बन के इसका गेम बजाने आई थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये जिंदा बच गया। इन दी एंड डॉक्टर अनिका वाले बेयरवुल्फ का पहाड़ पे से गिर के काम निपट गया और जंगल का रक्षक बन गया भास्कर। भेड़िया ही वो पहली फिल्म थी जहाँ इस यूनिवर्स के कुछ कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर हुआ। जैसे कि इस पिक्चर में जो भास्कर का कजिन है जनार्दन, वो एक्चुअली में स्त्री वाला जना ही है। एंड यहीं पे स्त्री के ही 2 और कैरेक्टर्स विकी एंड बिट्टू का भी छोटा सा कैमियो था। भेड़िया ने 60 करोड़ में बन के 90 करोड़ कमाए, तो ये इनके लिए प्रॉफिटेबल ही थी। जिसके बाद इन्होंने 2024 में इस यूनिवर्स की तीसरी फिल्म रिलीज की, जिसमें ना कोई बड़ा स्टार था और ना ही बड़ा बजट। फिर भी ये पिक्चर 30 करोड़ में बनकर 132 करोड़ कमा गई, अपने बजट से 100 करोड़ ज्यादा। भेड़िया ने भी नहीं कमाए थे इतने। मैं बात कर रहा हूँ मुंजिया की, जिसमें भूत एक हरामी बच्चा है जिसको अब करनी है शादी, क्योंकि वो जिंदगी भर गर्लफ्रेंड की तलाश में रहा लेकिन सिंगल ही मर गया। अरे ये तो रिलेटेबल हो गया तुम्हारे लिए। खैर अब मुंजिया को करनी है सरवरी से शादी, तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए ये पहुंचे कटप्पा के पास, जिसके बाद काफी सारी बकचोदी हुई एंड मुंजिया को पीपल के पेड़ में फंसा के जला दिया इन्होंने। बट वो अभी भी जिंदा है। बस फिर तरस ना आया गाने के साथ पिक्चर खत्म। लेकिन 2024 में एमएचसीयू की तरफ से आई ये अकेली पिक्चर नहीं थी, क्योंकि 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ स्त्री का सीक्वल स्त्री 2 सरकटे का आतंक। इस पिक्चर में स्त्री के जाने के बाद एक और भूत निकल कर आया सरकटा नाम से, जो कि औरतों को किडनैप करके उनकी गंज कर देता था, पता नहीं क्यों। फिर उसका सामना होता है विकी और उसके दोस्तों से। एंड यहाँ पर रिवील हुआ कि श्रद्धा का कैरेक्टर स्त्री नहीं है बल्कि स्त्री उसकी माँ है और ये उसकी लड़की। लेकिन यहाँ पर एक और कैरेक्टर का कैमियो भी हुआ, जो है भेड़िया फिल्म से भास्कर एंड उसका वेयरवुल्फ वाला रूप। तो ये सब मिलके फाइनली सरकटे को हरा देते हैं। बट एंड में रिवील हुआ कि वो सरकटा अक्षय के कैरेक्टर का ही पूर्वज था एंड लास्ट में अक्षय ही सरकटा बन गया, जिसका मतलब है कि फ्यूचर मूवीज में हमें अक्षय कुमार एज सरकटा देख सकते हैं। बाकी भाई इस पिक्चर ने कमाई के मामले में तो जंगल जला दिए। मतलब लगभग 100 करोड़ में बनी थी ये पिक्चर और पता है इसने कमाई कितने? 875 करोड़। इतना ज्यादा प्रॉफिट देखकर कोई क्यों ही रुकेगा। इसीलिए अभी 21 अक्टूबर को इनकी लेटेस्ट पिक्चर रिलीज हुई थामा नाम से। हालांकि अभी जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तब रिलीज नहीं हुई है पिक्चर, पर हाँ इसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में है, जो कि वैम्पायर बनेंगे इस फिल्म में। पहले इस पिक्चर का नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, बट बाद में इसको चेंज करके थामा कर दिया गया। स्त्री 2 के एंड क्रेडिट सीन में भी थामा को टीज किया गया था, जहाँ भास्कर कहता है कि कोई ऐसा बंदा है जो अपने दांत गड़ा के सारा खून चूस जाता है, तो वो एक्चुअली इसी पिक्चर को हिंट कर रहा था। थामा में हमें भेड़िए का कैमियो भी देखने को मिलेगा। इवन इन्होंने ट्रेलर में भी दिखाया था एक भेड़िए को, जो कि वरुण धवन वाला ही भेड़िया होगा। बाकी इसका बजट क्लियर नहीं है कि कितना है और ये कमाएगी कितना, वो तो कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा। थामा के बाद जो इस यूनिवर्स में अगली पिक्चर आएगी वो है शक्तिशालिनी, और पता है कब रिलीज होगी? 31 दिसंबर 2025 को। हाँ यकीन नहीं हो रहा ना, तो मत करो, क्योंकि ये रिलीज डेट पहले थी इसकी, अब डिले हो चुकी है ये पिक्चर। शक्तिशालिनी में पहले कियारा आडवाणी लीड रोल में दिखती, पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की वजह से उन्हें ये पिक्चर छोड़नी पड़ी। अब ऐसे रूमर्स हैं कि अनीत पड्डा इसमें लीड रोल में होंगी एंड इनके साथ में दिखेंगे रणदीप हुड्डा। तो पड्डा और हुड्डा की ये जोड़ी हमें 2026 में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस पिक्चर का प्लॉट क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। शक्तिशालिनी के बाद एक बार फिर वरुण धवन आएंगे भौंकते हुए, मतलब गुर्राते हुए भेड़िया 2 के साथ, जो कि भेड़िया का सीक्वल होगी एंड ओवरऑल इस यूनिवर्स की 7वीं पिक्चर। इसको अनाउंस तो काफी पहले ही कर दिया गया था, लेकिन पिक्चर कभी शुरू ही नहीं हो पाई। तो फिर डायरेक्टर साहब अमर कौशिक भी मूव कर गए अपने अगले प्रोजेक्ट पे, जो वो विक्की कौशल के साथ बना रहे हैं महाअवतार नाम से, जिसकी रिलीज डेट है क्रिसमस 2026 और भेड़िया 2 रिलीज होगी अगस्त 2026 में। अब एक मजे की बात बताऊं,
बताऊं, महाअवतार डिले होकर 2027 में पहुंच गई एंड पहले वो पिक्चर बनेगी, उसके बाद में डायरेक्टर साहब भेड़िया 2 शुरू करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भूल जाओ भेड़िया 2 को। 2027 की एंड से पहले तो बिल्कुल नहीं आने वाली ये पिक्चर। इसके बाद रिलीज होगी MHCU की 8वीं फिल्म चामुंडा, जिसमें लीड रोल प्ले कर सकती है आलिया भट्ट एंड पता है उनके साथ और कौन दिखेगा? अक्षय कुमार, वो भी अपने सरकटे वाले रूप में। इसके अलावा इस पिक्चर में क्या होगा, स्टोरी क्या होगी, उस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस रिलीज डेट पता है जो है 4 दिसंबर 2026। और एक बात बताऊं, हाँ ये भी डिले हो गई, नहीं आने वाली ये भी 2026 में। मतलब MHCU ने जो अपना पूरा स्लेट अनाउंस किया था वो पूरा का पूरा स्लेट ही डिले हो गया। चलो कोई बात नहीं, बस अगली बार अनाउंस करके डिले मत करना, क्योंकि एक बार हो उसे गलती कहते हैं, जो बार बार हो उसे बकचोदी कहते हैं। इसी शायरी के साथ हम अपनी अगली पिक्चर पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत छोटी सी पिक्चर है क्योंकि उसका नाम है छोटी स्त्री। एक्चुअली ये पिक्चर MHCU की पहली एनिमेटेड फिल्म होगी। हाँ अब तो एनिमेटेड फिल्में बनेंगी ही, महाअवतार नरसिम्हा का कलेक्शन जो दिख रहा है सबको। खैर इस पिक्चर में एनिमेशन के थ्रू हमें स्त्री की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लाइमैक्स में आकर ये पिक्चर लाइव एक्शन में बदल जाएगी। मतलब पूरी फिल्म एनिमेटेड होगी बट एंडिंग वाला पार्ट लाइव एक्शन में होगा। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये लोग क्योंकि इस फिल्म की एंडिंग डायरेक्टली कनेक्टेड होगी स्त्री 3 से। एंड इसकी रिलीज डेट ऐसे कंफर्म तो नहीं बताई इन्होंने, बस इतना बोला कि जब भी स्त्री 3 आएगी तो उससे 6 महीने पहले ये पिक्चर रिलीज होगी, जिस वजह से MHCU की अगली यानी कि 10वीं फिल्म बन जाती है स्त्री 3। श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव के साथ बाकी सभी एक्टर्स रिटर्न करेंगे अपने रोल में। हाँ आई मीन कौन ही नहीं करेगा भाई, 875 करोड़ कमाए थे दूसरे पार्ट ने। और हाँ इसमें अक्षय कुमार का सरकटा मेन विलन के रूप में दिख सकता है। एंड इस पिक्चर में ये भी रिवील होगा कि एक्चुअली में अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपने पूर्वजों से नफरत करता है, उनके बुरे कामों की वजह से। फिर ये भी कंफर्म हो चुका है कि स्त्री 3 की स्क्रिप्ट एकदम तैयार है, पर डायरेक्टर साहब को फुर्सत ही कहाँ है, पहले महाअवतार फिर भेड़िया 2 एंड देन स्त्री 3। तो भूल जाओ इसे भी 2028-29 तक। एनीवे उस छोटे भूत को भूल तो नहीं गए जो सिंगल मरा था, हाँ मुंजिया। तो स्त्री 3 के बाद वो भी रिटर्न करेगा मुंजिया के सीक्वल महामुंजिया में, जो कि इस यूनिवर्स की 11वीं फिल्म होगी। अब ना तो इसकी स्टोरी के बारे में कुछ पता है और ना ही कहानी के बारे में, जो कि दोनों एक ही बात है। पर हाँ इसमें अभय वर्मा एंड शर्वरी दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर्स में रिटर्न करेंगे। पहले ये पिक्चर क्रिसमस 2027 पे रिलीज होनी थी, बट डिले होने के बाद ये शायद 2029 तक ही आ पाएगी। इसके बाद फाइनली ये यूनिवर्स अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ेगा 12वीं फिल्म के साथ, जो है पहला महायुद्ध। इसका जो मेन विलन होगा वो अक्षय का कैरेक्टर चंद्रवंशी ही होगा। एंड यही वो फिल्म है जहाँ पिछली फिल्मों के सभी कैरेक्टर्स एक साथ आएंगे चंद्रवंशी को रोकने। चलो अगर इसमें कुछ कैरेक्टर्स ना भी दिखे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये फिल्म एक 2 पार्ट सीरीज का पहला पार्ट है एंड इसका सेकंड पार्ट है दूसरा महायुद्ध। तो बाकी के बचे हुए कैरेक्टर्स यहाँ तो पक्का अपेयर हो जाएंगे। ये इस यूनिवर्स की 13वीं और आखिरी फिल्म होगी जहाँ हमें सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी का कंक्लूजन मिलेगा। एंड अगर ये इनके लिए प्रॉफिटेबल रहा तो ऑब्वियसली ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे ही। बाकी ये दोनों फिल्में अभी तो 2028 में सिर्फ 2 महीने के गैप से रिलीज होने वाली थी, बट डिले होने के बाद शायद ये दोनों फिल्में 2030 तक ही आ पाएंगी। तो ये थी वो सभी फिल्में जो अभी तक MHCU में आ चुकी हैं या आने वाली हैं। बाकी मैंने ऐसे ही और भी कई यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियोस भी देख लेना सामने क्लिक करके। क्या किया आपने पुलिस के लिए? सिंघम 8 बार देखी है सर।